छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023। 44 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। इसका सही उत्तर ए, नाल तथा रस्का ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल तथा रस्का ने 1932 में की थी। दूसरा प्रश्न, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का अभिप्राय है। इसका सही उत्तर डी, दो निकटवर्ती बिंदुओं के बीच विभेद करने की सामर्थ्य। सूक्ष्मदर्शी की दो निकटवर्ती बिंदुओं के बीच विभेद करने की सामर्थ्य विभेदन क्षमता कहलाती है। तीसरा प्रश्न, किस सूक्ष्मदर्शी में पारदर्शक सजीव कोशिकाएं ठीक प्रकार से दिखाई देती है। इसका सही उत्तर सी, फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी। फेज कंट्रास्ट सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग सजीवों के अध्ययन के लिए किया जाता है। चौथा प्रश्न, एक कोशिकांग की अति सूक्ष्म संरचना को निर्धारित करने के लिए सर्वाधिक अच्छी विधि होगी। इसका सही उत्तर डी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को 2 लाख गुना तक आवर्धित कर सकता है, यानी कि 2 लाख गुना तक बड़ा करके दिखा सकता है। इसलिए कोशिकांग की अति सूक्ष्म संरचना को निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। पांचवा प्रश्न, किसी कोशिका में पदार्थों के मात्रात्मक अनुमान के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। इसका सही उत्तर डी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का प्रयोग किसी कोशिका में पदार्थों के मात्रात्मक अनुमान के लिए किया जाता है। छठवां प्रश्न, कोशिका के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी के अतिरिक्त तकनीक का नाम बताइए। इसका सही उत्तर बी, ऑटोरेडियोग्राफी। ऑटोरेडियोग्राफी द्वारा कोशिका के उपापचय की घटनाओं का रेडियोधर्मी समस्थानिकों की सहायता से अध्ययन किया जाता है। सातवां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर्वाधिक आवर्धन होता है। इसका सही उत्तर सी, 2 लाख गुना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु को 2 लाख गुना तक आवर्धित कर सकता है, यानी कि 2 लाख गुना तक बड़ा करके दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। आठवां प्रश्न, कोशिकांग पृथक किया जा सकता है। इसका सही उत्तर डी, डिफरेंशियल एवं ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। डिफरेंशियल एवं ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा कोशिकांगों को पृथक किया जा सकता है। नौवां प्रश्न, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त विकिरणों की तरंगदैर्ध्य होती है। इसका सही उत्तर ए, दृश्य प्रकाश से कम। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त विकिरणों की तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश से कम होती है। 10वां प्रश्न, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। इसका सही उत्तर बी, वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने 1953 में डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। 11वां प्रश्न, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसका सही उत्तर ए, मेथियोनिन।
12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में होता है? इसका सही उत्तर सी, साइटोसिन। साइटोसिन में आरएनए तथा डीएनए दोनों उपस्थित होता है, जबकि थाइमिन में केवल डीएनए उपस्थित होता है और यूरेसिल में केवल आरएनए उपस्थित होता है। 13वां प्रश्न, आरएनए अनुपस्थित होती है, किसमें अनुपस्थित होती है? इसका सही उत्तर डी, जीवद्रव्य कला में। जीवद्रव्य कला में आरएनए और डीएनए दोनों अनुपस्थित होते हैं। 14वां प्रश्न, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? इसका सही उत्तर सी, 3। ग्वानिन तथा साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध बनते हैं। 15वां प्रश्न, एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाले पदार्थ हैं। इसका सही उत्तर सी, प्रोटीन। प्रोटीन विभिन्न रूपों जैसे एंजाइम संरचनात्मक भाग में पाया जाता है। यह कोशिका का अधिकांश भाग बनाता है। 16वां प्रश्न, सबसे मीठी शर्करा है। इसका सही उत्तर डी, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। 17वां प्रश्न, गुणसूत्र अभिरंजित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर बी, एसिटोकार्मिन से। गुणसूत्रों को एसिटोकार्मिन नामक रंजक द्वारा अभिरंजित किया जा सकता है। 18वां प्रश्न, आरएनए जो सबसे कम समय तक सक्रिय रहता है। इसका सही उत्तर बी, एमआरएनए। एमआरएनए सबसे कम समय तक सक्रिय रहता है। यह कुल आरएनए का 3 से 5% भाग होता है। 19वां प्रश्न, ग्लाइडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसका सही उत्तर ए, गेहूं में। गेहूं में ग्लाइडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। 20वां प्रश्न, वाटसन तथा क्रिक द्वारा 1953 में दिया गया डीएनए है। इसका सही उत्तर ए, बी, डीएनए। वाटसन तथा क्रिक द्वारा 1953 में बी डीएनए का अध्ययन किया गया था। इसके एक घुमाव में 10 क्षारक जोड़े बनते हैं। 21वां प्रश्न, समस्त जीवों के लिए जैव ऊर्जा का प्रयुक्त स्रोत है। इसका सही उत्तर सी, प्रोटीन। इसका सही उत्तर प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर भी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 21 का भी कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट सभी जीवों के लिए जैव ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। 22वां प्रश्न,
बहुलीकरण में मोनोसैकेराइड के अणु किस बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं? इसका सही उत्तर ए ग्लाइकोसिडिक बंध। मोनोसैकेराइड के एल्डिहाइड या कीटोन समूह दूसरे यौगिक के एल्कोहल समूह से क्रिया करके ग्लाइकोसिडिक बंध बनाते हैं। तेईसवां प्रश्न, ग्लाइकन्स किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर सी पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकन्स भी कहते हैं। चौबीसवां प्रश्न, हमारे शरीर में शरीर की समस्त कोशिकाओं के उपयोग के लिए ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? इसका सही उत्तर ए यकृत में। शरीर की समस्त कोशिकाओं के उपयोग के लिए ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड है का संचय यकृत में होता है। पच्चीसवां प्रश्न, स्तनियों के लिए आवश्यक वसी अम्ल होते हैं। इसका सही उत्तर ए लिनोलिक एवं ग्लूटामिक अम्ल। जंतुओं में लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल तथा एराकिडोनिक अम्ल आवश्यक वसी अम्ल कहलाते हैं। छब्बीसवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ व्युत्पन्न लिपिड नहीं है? इसका सही उत्तर डी सिफेलिन। सत्ताईसवां प्रश्न, ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो अम्ल से व्युत्पन्न पदार्थ है। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा ऑक्सिन, मेलेटोनिन, सीरोटोनिन। इसका सही उत्तर ये सभी। अट्ठाईसवां प्रश्न, तंतुवत प्रोटीनों में अणुओं की संरचना किस संरचनात्मक स्तर की होती है? इसका सही उत्तर डी द्वितीयक। तंतुवत प्रोटीनों की मुख्यतः द्वितीयक संरचना होती है। 29वां प्रश्न, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन में नहीं? इसका सही उत्तर ए फास्फोरस। फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित होता है परंतु प्रोटीन में अनुपस्थित होता है। 30वां प्रश्न, द्विचक्रीय वलय संरचना किसके अणुओं में होती है? इसका सही उत्तर बी प्यूरिन। प्यूरिन एडेनिन और ग्वानिन की द्विचक्रीय वलय संरचना होती है। 31वां प्रश्न, न्यूक्लियोटाइड अणु बनता है। इसका सही उत्तर सी नाइट्रोजनी क्षारक प्लस पेंटोज शर्करा प्लस फॉस्फेट से बनता है। न्यूक्लियोटाइड अणु नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट समूह का बना होता है।
32वां प्रश्न, समस्त कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड होता है। इसका सही उत्तर बी एटीपी। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। यह एडेनिन क्षारक राइबोस शर्करा तथा 3 फॉस्फेट समूहों का बना होता है। तैंतीसवां प्रश्न, पृथ्वी पर कौन सा ऐसा पदार्थ है जो जमने पर फैलता है? इसका सही उत्तर सी जल हो जाएगा। हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति के कारण बर्फ के क्रिस्टल में जल के अणु कुछ दूर स्थित होते हैं, अर्थात जल जमने पर फैलता है। 34वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण तथा कोशिकीय श्वसन की अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में कौन से खनिज होते हैं? इसका सही उत्तर ए लौह तथा तांबा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइमों में लौह तथा तांबा उपस्थित होता है। 35वां प्रश्न, एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसका सही उत्तर बी कुहने ने। कुहने ने 1678 में एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। 36वां प्रश्न, एंजाइम सम्मिश्र को कहते हैं। इसका सही उत्तर ए होलो एंजाइम। 37वां प्रश्न, प्रोटीन द्वारा निर्मित एंजाइम के भाग को कहते हैं। इसका सही उत्तर बी एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन द्वारा निर्मित भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। 38वां प्रश्न, निम्न में से किस एंजाइम में MO प्रोस्थेटिक समूह के रूप में होता है? इसका सही उत्तर डी नाइट्रेट रिडक्टेस। 39वां प्रश्न, लगभग सभी एंजाइम होते हैं। इसका सही उत्तर बी प्रोटीन। राइबोजाइम को छोड़कर सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 40वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कोएंजाइम है? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, निकोटिनेमाइड राइबोफ्लेविन पेंटोथेनिक अम्ल, ये सभी कोएंजाइम है। 41वां प्रश्न, एक एंजाइम जो स्टार्च का जल अपघटन कर माल्टोज में परिवर्तित कर देता है क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर डी एमाइलेस। एमाइलेस एंजाइम द्वारा स्टार्च के जल अपघटन से माल्टोज बनता है। यह माल्टोज एंजाइम द्वारा जल अपघटित होकर ग्लूकोज के 2 अणु बनाता है।
42वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एंजाइम सर्वप्रथम पृथक करके रवों के रूप में शुद्ध किया गया था? इसका सही उत्तर बी, यूरेएस। जे बी सुमनर ने सर्वप्रथम यूरेएस एंजाइम को पृथक कर रवों के रूप में शुद्ध किया था। 43वां प्रश्न, एंजाइम की क्रियाविधि के लिए ताला चाबी परिकल्पना किसने दी थी? इसका सही उत्तर ए, फिशर। फिशर ने 1890 में एंजाइम की विशिष्टता के आधार पर ताला चाबी परिकल्पना या टेम्पलेटवाद प्रस्तुत किया। 44वां प्रश्न, पेंटोस शर्करा जो न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है, इसका सही उत्तर डी, राइबोस। पेंटोस शर्करा राइबोस आरएनए में तथा डीऑक्सीराइबोस डीएनए में पाई जाती है। राइबोस जो है वो आरएनए में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोस वो है जो डीएनए में पाई जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।